नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ क्रमांक 13 पढ़ेंगे, लक्ष्मी नारायण रंगा। सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे। लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ। आपने डूंगर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है और भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में भी आपने कार्य किया। बाल्यकाल से आपका रुझान नाटकों की ओर था, अतः नाटक लेखन, निर्देशक एवं अभिनय में सक्रिय भागीदारी आपने निभाई। इनकी ये कुछ रचनाएं भी हैं, तो इनको भी आप याद करें। और इन्होंने जो यह लिखा है नाटक, इसका नाम है अमर शहीद। यह एक नाटक है, प्ले है, नाटक है। तो इसका हम परिचय पढ़ते हैं कि इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागर मल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने की यशोगाथा है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी एवं निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया। कहाँ पर बजाया? जैसलमेर में। इससे क्रोधित हो सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया। बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। अमानवीय अर्थात जिसमें मानवता नहीं है, जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार करना। लेकिन अपने आतताई शासन के सामने झुककर माफीनामा पर दस्तखत करने से मना कर दिया, सिग्नेचर करने से मना कर दिया कि मैं माफीनामा नहीं लिखूंगा। अतः मैं इन्हें 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एक सफल एकांकी है। इसकी संवाद योजना में ओजपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती है। तो यह जो एकांकी है, नाटक है, यह सागरमल गोपा जो है जैसलमेर में स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था उन्होंने। और यह जो एकांकी है, ये देखो पात्र परिचय है। सागरमल गोपा जो है 46 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी है। धोती कुर्ता पहनते हैं, हाथ में हथकड़ी है, पाँव में दोहरी बेड़ियां है, हाथों में बेड़ियां हैं और पाँव में भी बेड़ियां है। गुमान सिंह रावलोत जो है पुलिस अधीक्षक है। जेलर करणीदान जैसलमेर जेल का इंचार्ज है। बीरबल, मुनका, सोहिल, अहमद कलर सिपाही, ये सारे हैं सिपाही है। 3 अप्रैल 1946 को दोपहर का समय था और वहां का यह घटना पूरी बताइए। देखिए, यह नाटक है, ये जेलर और जो सागरमल है, इनके बीच में क्या वार्तालाप होती है, उसके बारे में यह पूरा नाटक है। तो मैं इस नाटक का आपको सार रूप बताऊंगी कि इन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुई। अमर शहीद एकांकी जो है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा के शौर्य, साहस और बलिदान पर आधारित है। इस एकांकी में 3 अप्रैल 1946 की घटना का चित्रण किया गया है। जैसलमेर में सागरमल गोपा को हथकड़ियां, बेड़ियां पहना रखी है। पीछे से गुमान सिंह रावलोत आकर कहता है कि महारावल जवाहर सिंह ने माफी मांग लो। तुम क्या करो, महाराजा जो है जवाहर सिंह जो है, उनसे तुम जाकर के माफी मांग लो। राष्ट्र प्रेम की खातिर सागरमल गोपा ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने माफीनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए। नहीं, मैं चाहे मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने कुछ अनुचित कार्य नहीं किया है, मैंने कोई अनुचित मांगे नहीं रखी है। तो उन्होंने मना कर दिया। राष्ट्र प्रेम के खातिर सागरमल गोपा ने माफी मांगना अनुचित समझा। उन्होंने सोचा कि नहीं, यह मेरी जो शान के खिलाफ है। सागरमल गुमान सिंह को अन्नदाता के साथ गद्दारी करने वाला और स्वार्थी बताता है। कि जो गुमान सिंह होता है, जो पुलिस अधीक्षक है, वह कहता है कि तुमने गद्दारी की अपने देश के साथ में और अपने शासक के साथ साथ में तुमने गद्दारी की, इसलिए तुम माफी मांगो। तो वह स्वयं
को तथा जैसलमेर की प्रजा को सामंती अत्याचारों से मुक्त करने का संकल्प व्यक्त करता है। तो वह गुमान सिंह को कहता है कि मैं अपने जैसलमेर जो है उसको सामंती जो सरकार है उससे मैं इन देशवासियों को मुक्त कराना चाहता हूँ, जो मुंह मांगा कर लेते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, गरीब किसानों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो मैं उनको उस मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने देश के लोगों को इनके अत्याचार से मुक्त करूंगा। तब गुमान सिंह गुस्से में आकर सिपाही को आदेश देता है। तो वह सिपाही आकर सागरमल को थप्पड़, लात, घूसे, लाठियां, विभिन्न प्रकार से उसको उनके ऊपर शारीरिक यातनाएं उनको देते हैं। अत्यधिक पीटने से सागरमल जो है वह बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनमें मानवीयता ही नहीं थी। उन्होंने अमानवीय तरीके से सागरमल के ऊपर अत्याचार किया और इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। जेलर आकर सागरमल से सहानुभूति प्रकट करता है। सागरमल स्वतंत्रता प्राप्त करने की ही रट लगाता है। तभी गुमान सिंह आकर उसे माफी मांगने के लिए कहता है और वह दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। दोनों एक दूसरे की आपने ये किया, इस प्रकार से दोनों दौर चलता है, दोनों में वार्तालाप होती है। फिर गुमान सिंह अपने आदमियों को कहते हैं कि इसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दो। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, केरोसिन छिड़क दो और सागरमल के शरीर पर तेल उड़ेल देते हैं और आग लगा देते हैं। तब वह भारत माता की जय, भारत माता की जय जोर जोर से चिल्लाने लगा और ऐसा ही कहते कहते सागरमल जो है वह धरती पर गिर जाता है और अमर शहीद बन जाता है। तो इसलिए इस नाटक का नाम रखा अमर शहीद। तो किस प्रकार से वहां के लोगों ने उसके ऊपर अत्याचार किया और जेल में ही यातना देते हुए उसके प्राण चल दिए और वह शहीद हो गया। तो यह जो एकांकी थी अमर शहीद, इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण रंगा। तो आप इस एकांकी को ध्यान से पढ़े, बहुत ही अच्छी एकांकी है। धन्यवाद।